सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हमने सर्किल के बेसिक पार्ट पर चर्चा कर ली थी। इसके बेसिक पार्ट को मैंने समझा दिया था मेरी पिछली क्लासेस में। आज हम इसके क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। 10.1 ये इसके 10.1 है। तो 10.1 में जो क्वेश्चन है उनको अपन पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था देयर आर इन्फिनिटी टेंजेंट्स कैन हैव ऑन अ सर्किल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनाइट। यानी अपन सर्किल के बारे में आपको ये बताया था कि ऑन द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल देयर आर अनकाउंटेबल पॉइंट्स, इन्फिनाइट पॉइंट्स। सो इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं तो अपन टेंजेंट्स भी इन्फिनाइट्स कह सकते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट वन पॉइंट। ध्यान रखना, सर्किल की जो टेंजेंट है वो सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये आपको मैं समझा चुका हूँ। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। ये आपको बताया था मैंने कि सीकेंट होती है, सीकेंट SECANT, सीकेंट बोल लेना इसको, है ना, मैं बोल के आराम से बता रहा हूँ। तो ये आपको मैंने पढ़ाया था। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक है, ए सर्किल कैन हैव, इसमें लिखा है डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। सर्किल पर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एक सर्किल पर पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं 2। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी सर्किल को, सपोज करो ये सर्किल है, इस सर्किल का जो पॉइंट ये है और ये टेंजेंट लाइन का ये पॉइंट ये भी है, यानी ये जो पॉइंट भी है ये टेंजेंट लाइन का भी पॉइंट है एंड सर्किल के पेरीमीटर का भी पॉइंट है। ये कॉमन पॉइंट हुआ। इस कॉमन पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से रीड कर रहे हैं। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने रीड किया। तो आपको क्वेश्चन में लिखा था कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो OP इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में क्या था, लाइन थ्रू द सेंटर O, सेंटर O से एक लाइन है एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। ये जो OQ आपको गिवन है ना, ये आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर में। लिख देता हूँ सॉल्यूशन, OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और OQ जो आपको गिवन है वो है 12 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड PQ। हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है आपका PQ, ये आपको फाइंड करना है। देखिए PQ, आप अच्छे से जानते हैं कि OP एंड PQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आपको ये पढ़ाया था, रेडियस एंड टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आप क्या लिखोगे, देखो अपन को PQ के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देना है। लिखोगे इन ट्रायंगल OPQ। देखो H स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम PT। H कौन होगा, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, तो 90 का अपोजिट कौन है, OQ, तो आपका H हो जाएगा OQ स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप इसको या इसको किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका OP स्क्वायर प्लस आपका जो बेस है आपका है PQ, ये है PQ स्क्वायर। जो आपको गिवन है अच्छे से लिख दो। OQ आपको कितना है, 12 गिवन है, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे बराबर। OP आपको 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस PQ स्क्वायर क्या लिख देंगे, PQ स्क्वायर। ये लो, इसका स्क्वायर होगा 144 बराबर, इसका होगा 25 प्लस PQ स्क्वायर, तो 144। ये 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर आएगा आपका PQ स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 119 और ये हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर। हमको PQ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो PQ की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो आप 119 का भी स्क्वायर रूट करेंगे और PQ स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट करेंगे। अच्छे से आप प्राइम फैक्टर करके देखना कि 119 का जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट नहीं है, यानी पूर्ण नहीं है। तो आप इसको लिख देंगे 119 का अंडर रूट बराबर कितना आ जाएगा, PQ। यही आपको आपकी देखिए 119 का जो अंडर रूट आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इस पर टिक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसका स्क्रीन और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लें। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं आगे। सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर है 4। ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्किल। हमको क्या करना है, एक सर्किल खींचना है और कहीं पर भी ये क्या कर रहे हैं, देखो ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, यानी आपको एक लाइन गिवन है, उस लाइन के पैरेलल में आपको 2 लाइन खींचनी है सच दैट वन इज टेंजेंट, एक तो क्या होनी चाहिए टेंजेंट लाइन एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्किल। तरीके से देखें तो ये क्वेश्चन NCERT का जो सिलेबस है अभी जो चल रहा है 2024-25 में या फिर आगे चले, तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो डिलीट माना जाना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक है वो NCERT की बुक से इस बार गायब था, हटा हुआ था, यानी इसको डिलीट कर दिया गया। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको करना क्या है, देखो कंस्ट्रक्शन आप करना तो ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से करना। थोड़ा सा समझा रहा हूँ मैं आपको। सर्किल बनाएंगे सबसे पहले, तो ये सर्किल बना दिया।
ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि एक लाइन गिवन है, लाइन कहाँ है, इनसाइड द सर्किल है या आउटसाइड द सर्किल है। आपको इस बात को कहीं मेंशन नहीं किया गया कि सर्किल के अंदर है या सर्किल के बाहर। आपको एक लाइन लेनी है, सपोज करो मैंने सर्किल के बाहर ले ली एक लाइन, आप अंदर लें तो अंदर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सर्किल का आपको सेंटर पता है। अब आपको दो लाइन खींचनी है, एक तो टेंजेंट लाइन होनी चाहिए और एक होनी चाहिए सीकेंट लाइन, ठीक है। आपको पता है टेंजेंट लाइन कहाँ होगी, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल होगी, ठीक है। ऑन द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल कोई भी पॉइंट ले लेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से, ये जो आपको सेंटर दिख रहा है ना, इस सेंटर से आपको इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना होगा। कैसे डालेंगे ध्यान से देखना। आप क्या करना, आपके पास जो कंपास है, जिसको प्रकार बोलते हैं कंपास का जो पॉइंट है यहाँ रखना और यहाँ रख के आप पेंसिल से एक कट इधर मारना और एक कट इधर मारना। कंपास का जो पॉइंट है यहाँ होना चाहिए, पेंसिल के पॉइंटों से आप कट का मारोगे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल से। फिर आप क्या करोगे, कंपास का जो पॉइंट है बिल्कुल यहाँ रखना, उससे आप एक आर्क यहाँ मारना और फिर कंपास का पॉइंट यहाँ रखना और पेंसिल से एक आर्क यूँ मारना। जैसे ही आप इस लाइन को इस इंटरसेक्शन आर्कों से मिलाओगे तो ये देखें थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने आर्क इस तरीके से मान लेना ना, यानी एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो आप देखोगे सेंटर से ये क्या डल गया इस पर परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री मैंने क्यों किया, इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमको टेंजेंट लाइन खींचनी है और टेंजेंट लाइन एंड रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, आप अच्छे से जानते हो। अब हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया ऑन द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, और हम अच्छे से जानते हैं कि इस पॉइंट पर अगर मैं इस लाइन पर अगर मैं 90 डिग्री का एंगल लेते हुए एक लाइन खींचूंगा तो वो टेंजेंट लाइन होगी, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या खींच देंगे, एक लाइन। ये जो लाइन होगी ये आपकी हो जाएगी टेंजेंट लाइन। क्या हो जाएगी, आपके टेंजेंट लाइन। सपोज करो मैंने इसका नाम ए भी लिख दिया और इसका नाम लिख दिया सी डी। दोबारा आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट से आप पहले यहाँ पर परपेंडिकुलर करेंगे, परपेंडिकुलर करना आपको आता होगा अच्छे से, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, नहीं भी आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर हमको परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं किसी भी सेंटर से, तो आप बताएं, बिल्कुल मैं ज्योमेट्री की सहायता से पूरा आपको कंस्ट्रक्शन करके बताऊंगा, ठीक है। और एक एक चीज़ को, ज्योमेट्री के पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखें यहाँ से आपने इस पर परपेंडिकुलर तो आपको 90 डिग्री मिला, मेरे को यहाँ एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट पर मैंने 90 डिग्री एंगल बनाया। और हम अच्छे से जानते हैं कि ये तो टेंजेंट लाइन है एंड ये रेडियस है, और टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। ये काम मेरा हो गया। और ये कह रहा है एक लाइन अपन को और खींचनी है जो इसके पैरेलल हो और सीकेंट हो। वो क्या होनी चाहिए, सीकेंट। तो अंदर लो, इनसाइड द सर्किल पॉइंट लो, क्योंकि सीकेंट क्या होगी, सर्किल को कोई भी दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकलेगी। सीकेंट लाइन क्या होती है, सीकेंट लाइन इंटरसेक्ट सर्किल एट एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट पर भी आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जैसे ही एक लाइन खींचेंगे तो ये लाइन हो जाएगी सीकेंट, और इसका नाम है जैसे ए बी सी डी, और इसका नाम मैं लिख दूंगा ई और एफ। ध्यान से नोटिस करना, क्वेश्चन ये था आपका कि कोई लाइन लो, इनसाइड द लो या आउटसाइड द लो सर्किल के, उससे कोई मैटर नहीं करता। एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल दो लाइन खींचनी है, एक तो क्या होनी चाहिए टेंजेंट लाइन और एक क्या होनी चाहिए सीकेंट लाइन। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अब आप इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ कंपास, बाय द हेल्प ऑफ इसके जो भी है, आप अपना कंस्ट्रक्शन के लिए आपने ज्योमेट्री बॉक्स से जो भी टूल्स यूज किए उनका किस तरीके से आपने यूज किया, कहाँ आपने 90 डिग्री बना, इनको भी आप पॉइंट नाम दे सकते हैं, इसको पॉइंट पी नाम दे सकते हैं, इसको पॉइंट क्यू नाम दे सकते हैं, और इस सेंटर को नाम दे सकते हैं ओ। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।